बद्दी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो बद्दी छोड़ की लौट कौड़ी और की। सत्य है भैया जी। दासी सुबह जब परमात्मा जी को छोटी भोग आरती के साथ में भोग लगा रही थी तो परमात्मा जी ने दिखाया, मालिक जी ने दिखाया, परमात्मा है ना, परमेश्वर परमेश्वर जी जयदेव की कथा सुना रहे हैं। जयदेव की कथा तो सभी भाई बहनों को पता ही है, पूरी क्या बोलूं। तो परमात्मा कह रहे हैं उसमें जो जो ठग थे, जब वो जयदेव अपने घर जा रहा था और राजा ने कुछ दक्षिणा दी थी तो उन ठगों ने वो ठग ली और उनके हाथ काट के कुएं में डाल दिए। फिर वहां पे परमात्मा प्रेरणा से कुछ बंजारे आए और उनको निकाला। उनसे पूछा पर उसने कुछ नहीं बताया कि कर्म थे, कर्म की मार थी, ऐसा बोल के और राजा के पास चला गया। फिर वही ठग पहुंचे तो उसने ऐसा अपने आप को बना लिया जैसे वो उन्हें जानता ही नहीं है। फिर जब वो ठग वहां से फिर चले तो फिर राजा से उसने कहा, जयदेव ने, हमारे बहुत प्रिय मित्र है राजा, इन्हें कोई दक्षिणा अक्षणा दे दो और साथ में कुछ सिपाही भेज दो। तो जब वो आ रहे थे तब उन्होंने सिपाहियों ने पूछा कि जब तुम्हारा क्या लगता है, बहुत बात तुम्हारी बहुत तारीफ करता है। तो उसने कहा, उसने भूंडी बात की ताकि ये राजा से कहेंगे जाके और राजा निकाल देगा, मेरी तो भाई भाई होगी। उसी समय पत्थर की शिला आई और उन्हें उनका कचूमर बनाती हुई चली गई। इसी तरह से आज दोपहर के 1 बजे परमात्मा जी के ज्ञान का पहाड़ आने वाला है, एकदम तहलका मचने वाला है। सभी भाई बच्चों अपना अपना काम करके जल्दी से फेसबुक पवन दास हिजराए पे जुड़ना है। परमात्मा जी और हाथ में परिचय जैसे किसी का प्रचार करते हैं, ऐसे प्रचार सा कर रहे, सबके घरों में फेंकते जा रहे, जल्दी करो जल्दी करो, आज का तहलका मचने वाला है। अज्ञान पे ज्ञान का प्रहार होने वाला है, अज्ञान पे ज्ञान का प्रहार होने वाला है। इसी तरह से परमात्मा जी कह रहे हैं, सब लोग जल्दी जल्दी अपना काम कर रहे हैं कि सुबह क्या ऐसा तहलका मचने वाला है, हम भी देखेंगे, हम भी सुनेंगे। और परमात्मा जी फिर सारी मंडली से तैयार हो गई। जैसे कोई पहले जमाने में रामलीला हुआ करती थी, सभी लोग जल्दी जल्दी काम करके फ्री होके बैठ जाया करते थे। इसी तरह से सब लोग वेट कर रहे कि ऐसा क्या पाखंड पे ज्ञान का प्रहार होगा, कुछ तो खास है जो परमात्मा ऐसा कह रहे हैं। फिर परमात्मा जी बैठ गए, सब तैयारी हो गई है, सब कुछ तैयारी हो चुकी, सभी संगत भी बैठी है, जो मतलब सुनने वाले वो भी बैठ गए। और एक तरफ पवन भैया, आप और कजोल भगत जी, और एक तरफ परमात्मा। परमात्मा जी का सिंहासन खूब ऊंचा है, परमात्मा का खूब ऐसा पेट सा निकला, सेठ की तरह बैठे, जैसे राजा महाराजा अपने दरबार में कवियों को बुलाया करते थे, उनकी कोई कथा, उनका कोई चित्रण, कोई चित्रकला देखते थे तो उनको फिर उपहार दिया करते थे। इसी तरह से परमात्मा जी ने बिठाया, जैसे कोई कॉम्पिटिशन होने वाला होता है ना स्कूल में, तो परमात्मा उन्हीं बच्चों को चुनता है जिन पे परमात्मा को, उनके गुरु को, उनके सर को भरोसा होता है कि हाँ ये बच्चा हमारा नाम कमा लेगा, ये डूबेगा नहीं। इसी तरह से परमात्मा जी ने कजूर भगत जी और पवन भैया आप जी को दोनों को खड़ा किया है इस अज्ञान के ऊपर ज्ञान का प्रहार करने के लिए। तो परमात्मा बैठ गए, सब तैयारी हो चुकी है, परमात्मा जी बैठे हैं, आप जी नीचे, आपके सिंहासन दोनों के नीचे हैं, परमात्मा तो ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं। ऐसे परमात्मा ऐसे लेटते हैं नहीं, हम ऐसे लेट जाते करवट लेकर के ऐसे बैठते हैं, दासी ने देखा है नाटकों में, ऐसे परमात्मा जी ऐसे बैठे हैं और कह रहे शुरू करो। तो आप लोग मतलब जो प्रश्नोत्तरी करने वाले हो, जो भी ज्ञान परमात्मा जी का प्रचार कर रहे हो, वही आप मतलब बोल रहे हो। परमात्मा खूब सुन रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं विकास सिंह पुरिया के ऊपर प्रहार है, जैसे जयदेव को उन्होंने बोला था ना उल्टा सीधा, उनका कचूमर निकलता चला गया और ठगे से रह गए। इसी तरह से मैनेजमेंट वाले जो बढ़ बढ़ के बोल रहे हैं ना और ठगों की भूमिका निभा रहे हैं, ये ठगे से रह जाएंगे। पर इनके ऊपर कोई पहाड़ वैसा नहीं गिरेगा जो कचूमर बन जाए, इनके ऊपर ज्ञान का प्रहार पहाड़ गिरेगा जो इनका धराशायी करता हुआ चला जाएगा। जैसे कि पवन बेटा कभी इनको कुछ नहीं बोलता, हमेशा मेरे गुरु भाई हैं, मेरे गुरु भाई हैं, परमात्मा की अच्छी आत्मा है, बस गलत मार्ग पे चले गए हैं। इनका बस यही दोष है कि गलत मार्ग इन्होंने पकड़ लिया है।
और वो कभी नहीं कहता कि हमारे गुरु भाई नहीं है। हमारे गुरु भाई हैं, आज नहीं तो कल मालिक के मार्ग पे आ जाएंगे, पर इनके मुंह से कभी नहीं ये निकलेगा कि सत्यसेवक हमारे भाई हैं, सही मार्ग पे चल रहे हैं, परमात्मा के ज्ञान आधार से आगे बढ़ रहे हैं, निरंतर भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे। कभी नहीं, हमेशा ये कहेंगे गुरुद्रोही हैं, गुरुद्रोही हैं। जैसे कि वो ठग जयदेव तो उनकी प्रशंसा करता, उनकी तारीफ करता, और वो दो ठग हमेशा उनसे जयदेव की निंदा करते। लास्ट में अंजाम क्या हुआ? इसी तरह से इनका वो हमेशा यही कहते हमारे भाई है, परमात्मा ने के ज्ञान विरुद्ध चल रहे हैं। बस परमात्मा ने आदेशों इस सत्संगों में ये आदेश कभी नहीं दिया ये सब करने का, बैडमिंटन ये सब, परशुराम की जयंती में जाना, ये सब कुछ भी नहीं बोला। और तो ये लोग उसको झूठा साबित करते हैं। फिर परमात्मा जी जब प्रश्नोत्तरी हो गई, जो ज्ञान का प्रहार अज्ञान पे होना है वो हो चुका, उसके बाद परमात्मा जी ने एक मोतियों की माला पहनाई आप जी को और कजोड़ भगत जी को। फिर उसके बाद कुछ मोती परमात्मा हाथ में लेके पूरे जहाँ पे जितनी संगत है उनके ऊपर सबके ऊपर फेंक रही, लूट सको तो लूट लो, जो जो ये ज्ञान के मोती लूट सकता है। बाद के फिर पछताना, जो तुम में से जो भी भाई बहन इस काबिल बन जाएंगे जहाँ पे ये लोग बैठे, इसी तरह से तुमको भी सम्मान पूर्वक ये मोतियों की माला पहनाई जाएगी। सत्यवेकों को भी परमात्मा ने मोतियों की माला पहनाई, और जो बाकी की संगत है मैनेजमेंट की और जगत वाले, उनके ऊपर परमात्मा ने मोती फेंके, खुला मोती हैं। और जो सत्यवेक भाई बहन उनको तो परमात्मा मोतियों की माला पहना रहे हैं। पहले आपको पहनाई पवन भैया जी आपको पहनाई, फिर कजोड़ भगत जी को पहनाई। आपकी तो पूरी मोती की माला पूरी भर रही है, और बाकी की मोती की माला में किसी के में एक, किसी के में 2, 4, 10, 20 ऐसे मोती पड़े हैं, और मतलब माला है अच्छी लग रही है, परमात्मा जी की चमक मार रही है। इसी तरह से परमात्मा जी कह रहे हैं बच्चों जल्दी जल्दी काम करना, आज बहुत बड़ा पाखंड उजागर होने वाला है। अज्ञान पे ज्ञान का प्रहार होगा, सब लोग देखना। कथा पूरी परमात्मा जी ने जयदेव की सुनाई, वही आज फिट होगी। परमात्मा जी ऐसा बोल रहे हैं। परमात्मा जी खूब खुश हैं, सेठ की तरह बैठे जैसे राजा महाराजा देखते हैं नृत्य कला दरबार में अपने अच्छे अच्छे कार्यक्रम करवाते, इसी तरह परमात्मा जी बैठ के करवा रहे हैं। और परमात्मा जी बहुत मजे से ले रहे हैं, मगन मुग्ध होकर के सुन रहे हैं आपकी सारी बातें। आप दोनों सामने बैठे हो, परमात्मा जी एक तखत पड़ा उसमें विराजमान है, परमात्मा लेटे हुए हैं, कभी बैठ जाते हैं कभी लेट जाते हैं। ऐसे लेटे हैं, अपना एक हाथ अपने सर के नीचे से रख के हम करौट लेके लेटते हैं, इसी तरह से परमेश्वर लेटे हैं और देख रहे खूब खुश हो रहे हैं। जहाँ कहीं आपको ऐसा लगता है कि गड़बड़ होने वाला, उस समय परमात्मा ऐसे हाथ कर देते तो आपके अंदर वो अक्षर अक्षर समा जाते। जो भी आप अक्षर बोलने वाले होते हो या जो भी शब्द बोलने वाले होते हो, आप दोनों के अंदर वो शब्द समा जाते हैं। शब्द ऐसे परमात्मा कहते हैं आपके मस्तक में वो शब्द लिख लिख के शब्द जा रहे हैं, परमात्मा जी लिख लिख के एक जैसे एक दूसरे फोन में कोई चीज को कनेक्ट करते हैं ना, इस तरह से परमात्मा अपने हाथों ऐसे हाथ करे हैं, उनमें से शब्द निकल रहे हैं, वो आपके और पवन भैया जी आप जी के और कजल भगत जी के मस्तक में समाते जा रहे हो, फिर वो आप मुंह से बोलते जा रहे हो। जैसे कि मोबाइल में हम कोई चीज को फीड करते हैं तो दूसरे मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जाती है और उससे हम सुनते भी रहते हैं। इसी तरह से आप बोल रहे जरूर दोनों लोग, पर शब्द परमात्मा अपने हाथों से अंदर प्रवेश कर रहे, वही आपके मुंह से निकल रहे। दुनिया को बस ये दिख रहा है कि पवन और कजोड़ बैठे हैं, पर परमात्मा अपनी शक्ति से वो शब्द बाहर निकाल रहे हैं। और आप लोग ऐसे प्रश्नोत्तरी करके सबका दिल खुश हो गया है। सब वीडियो देखकर परमात्मा ने तहलका मचा के रख दिया है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो।